उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद का फीलनगर गांव देश दुनिया में प्रसिद्ध है और इसलिए प्रसिद्ध है कि जो फैशन चोटी का फैशन है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, यानी नेचुरल बाल के साथ साथ में जो औरतें भी चोटी का श्रृंगार करती हैं, उनके साथ साथ में जो आजकल गाड़ी, फोर व्हीलर और ट्रक्स वगैरह में जो ड्राइवर्स इनको यूज़ करते हैं श्रृंगार के लिए, वो चोटियां यहाँ घर घर बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ही एक कारखाने में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर चोटियों की बनाने का काम चल रहा है और जो यहाँ के मालिक साहब हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये चोटी कहाँ से, इसका कच्चा माल कैसे, इसको बनाने में क्या कुछ लागत, इन्हीं से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रामदयाल। रामदयाल जी, ये बताइए ये जो चोटी का काम है कितना पुराना है, कब से हो रहा है यहाँ? ये तो कम से कम तो 100 साल पुराना है। अच्छा, यहाँ का 100 साल पुराना है धागे का। हाँ, जब से हम लोग, ये गाड़ी का आइटम है और ये परांदी है सिरकी, वो भी यहाँ बनती है और हमारा ये गाड़ी का आइटम बनता है यहाँ। अच्छा, क्या क्या चोटी में यहाँ क्या क्या चीज़ें बनती हैं? चोटी में बहुत आइटम है, 85 आइटम है। अच्छा, जैसे कि जो ऑर्डर देता वही चोटी बन जाती है। मतलब जिस तरीके की चोटी बनवाना चाहें वो ऑर्डर देगा और यहाँ तैयार हो जाएगी। ये ऑर्डर का ही माल बन रहा है। ये ऑर्डर का माल बन रहा है। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि सभी लोग जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि इस चोटी के काम में कच्चा माल कहाँ से आप लाते हैं, कैसे इसको तैयार करवाते हैं, कितनी लागत एक चोटी में आती है? ये माल ऑर्डर करवाते हैं लुधियाना को। ठीक। फिर लुधियाना से माल आता है ट्रांसपोर्ट से। ठीक। फिर हमको यहाँ माल मिल जाता है। 4 बोरा मंगाए, 5 बोरा मंगाए या पूरी गाड़ी मंगा ली। ठीक। यही थोड़ा सा कारीगर माल बना देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे चोटी तैयार होती है? ये कारीगर लोग बनाते हैं, हमने नाप दे दिया और उसी नाप से माल काट दिया। हाँ। तो चोटी सबसे कम कीमत की कितने की चोटी बनती है? 60 रुपये दर्जन की। 60 रुपये दर्जन, यानी 5 रुपये चोटी। हाँ जी, हाँ। और सबसे महंगी चोटी कितने तक की बनती है? बनती है 8,000 रुपये दर्जन तक की। 8,000 रुपये दर्जन तक की। तो देखना चाहेंगे, थोड़ा सा आप कारखाना हमको दिखाएंगे किस तरीके से? आप देख सकते हैं कि ये चोटियों का ही काम यहाँ पर देखें आप, ये कच्चा माल पड़ा हुआ है और ये कारीगर लोग यहाँ पर ये चोटी तैयार कर रहे हैं। ये इनके ऑर्डर का माल है। अंदर चल के देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनका माल, और यहाँ पर ये जो कारखाना है ये इनका चल रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ चोटियों की भरमार है। ये माल इनका बना हुआ लगभग तैयार है और कुछ यहाँ तैयार किया जा रहा है। इस तरीके से फीलनगर गाँव, जो कि कटरा थाना क्षेत्र में पड़ता है, यह गांव चोटी के काम के लिए मशहूर है, फेमस है। यहाँ घर घर आपको चोटियों का काम होता हुआ मिलेगा। क्या ये जानकारी करना चाहें कि किस तरीके से यहाँ, क्या हर घर में चोटी का काम होता है? घर घर में ही होता है। अच्छा, तो कितनी आमदनी हो जाती होगी लगभग? हो जाती है लड़कों की 400 रुपये, 500 रुपये प्रतिदिन। ये कारीगर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीपाल कश्यप। श्रीपाल जी, ये बताइए, ये जो आप बना रहे हैं, एक दिन की दिहाड़ी कितनी पड़ जाती है आपकी? 300 रुपया, 350। गर्मी है ना। गर्मी है। अच्छा अच्छा, कितनी चोटी तैयार कर देते हैं एक दिन में? 10-12 दर्जन बनाए पातू पे। 10-12 दर्जन बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बता रहे हैं। अच्छा, आपको क्या कुछ आमदनी हो जाती होगी? हो जाती है 5-6 रुपये दर्जन बच जाता है। 5-6 रुपये दर्जन पे बच जाता है। तो यहाँ तो हज़ारों दर्जन के हिसाब से आपके कारखाने में चोटियाँ हैं, तो ठीक ठाक आमदनी हो जाती होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये तैयार माल है जो ऑर्डर का है और ये भेजा जाएगा और यहाँ पर कच्चा माल आता है। उसके बाद यहाँ कारीगर लगा रखे हैं इन्होंने। ये माल इनका यहाँ तैयार होता है। तैयार होके कहाँ कहाँ इसे भेजते हैं? हर जगह ज़्यादा। यहाँ से लगाकर दिल्ली है, बरेली है, मुरादाबाद है और दिल्ली से फिर माल बुक होता है। फिर चला जयपुर है, जोधपुर है, ऐसे माल चलता रहता है। अच्छा, इधर पटना है, बनारस है, इधर हर जगह माल मतलब देश के हर हिस्से में जाता है? जी हाँ। क्या विदेशों में भी जाता है? जाता होगा, फिर वहाँ से जो बड़े बड़े व्यापारी ले जाते हैं, फिर भी वो लोग भेजते होंगे। अच्छा। जैसे हमने कभी कभी देखा चाइना में के ट्रक होते ना, तो रोड चलते हुए मैंने देखे ना कि हमारे यहाँ का माल टंगा हुआ है चाइना में। अच्छा, तो यहाँ का माल चाइना भी जाता है?
तो अभी तक आपने देखा होगा कि चाइना का माल भारत आता है, लेकिन भारत का ये माल माने ये चोटियाँ जो आप देख रहे हैं, ये चोटी, ये शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव फील नगर की ये चोटियाँ चाइना तक जाती हैं। और चाइना ही नहीं, देश दुनिया में जहां भी अपनी गाड़ियों को सजाने के शौकीन लोग हैं, जो अपनी गाड़ियों का श्रृंगार करते हैं, और गाड़ियों के श्रृंगार के साथ साथ में जो महिलाएं भी श्रृंगार करती हैं, नेचुरल वालों के अलावा जो चोटियां लगाई जाती हैं, वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बहुतायत के हिसाब में यहाँ बनाई जाती हैं। उनका कारोबार यहाँ पर होता है। तो अगर बात की जाए तो ये काम साल के 12 महीने चलता है। जी हाँ, जी हाँ, कभी रुकता नहीं? नहीं रुकता कभी नहीं है। अच्छा अच्छा, रुकता कभी नहीं। रुकता कभी नहीं। तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम भी है कि क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, साल में रुक जाते हैं, उनकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। आपको भी कभी कोई इस धंधे में दिक्कत आई? नहीं, कभी दिक्कत नहीं आई। जब गाड़ियाँ चलती हैं तो ये भी काम चलेगा। जब तक गाड़ियाँ चल रही तब तक ये काम चलेगा। चलेगा। तो सबसे ज़्यादा यूज इनका गाड़ियों में ही होता है, गाड़ी में ज़्यादा होता है, सजावट में। हाँ। तो ये सजावट में बहुत ज़्यादा तौर पर इनको यूज किया जाता है। और कटरा का फील नगर गांव है, यहाँ पर घर घर में, प्रत्येक घर में आपको इसी तरीके के कारखाने मिलेंगे और इसी तरीके का कारोबार यहाँ पर होता हुआ पाया जाता है। यहाँ के लोग इसी में, अब आप समझिए कि सुबह से एक व्यक्ति बैठ के काम करेगा, आराम से काम करेगा, और 400 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी वो अपनी यहाँ पर पाएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो घर बैठे रोजी रोज़गार भी यहाँ उपलब्ध होता है और बड़ी तादाद में इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया जाता है। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।